देश भर के सभी दिव्यांगजनों को आज दिव्यांग जगत परिवार की तरफ से और मेरे सभी दिव्यांग साथियों की तरफ से विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जयपुर के ओटीएस सभागार में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम कैसा रहा, ये सभी वो शख्सियत है जिन्होंने दिव्यांगों के समय को लगभग 25 से 30 साल तक लगातार देखा है और अब सरकार के 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो इन सबको इंतजार है राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त का। आयुक्त की दौड़ में इनमें से कई चेहरे हो सकते हैं, अप्लाई किया है। कौन होगा? राठौड़ साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो विश्व विकलांग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे विकलांग वर्ग को, और हमारे जो दिव्यांग जगत के जो साथी हैं, हमारा दिव्यांग जगत है, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लगातार बराबर हमारी आवाज, विकलांग वर्ग की आवाज को बुलंद करते हुए आ रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रहा सवाल कार्यक्रम का, कार्यक्रम अच्छा हुआ है। कोई भी कार्यक्रम जो है बुरा नहीं होता, कुछ कमियां रही जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो एक दिवस ऐसा है जिसमें कम से कम सभी कर्मचारी, अधिकारी वगैरह ये सब ये जान जाते हैं कि ये दिव्यांग वर्ग भी कोई चीज है, और आज हमें विश्व विकलांग दिवस मनाना है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को हमने पहले भी लिख के दिया है, सभी ने कहा है कि 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर छुट्टी घोषित होनी चाहिए, जो सरकार से हम बराबर मांग करेंगे और आगे रखेंगे कि 3 दिसंबर की छुट्टी हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये 3 दिसंबर क्या है, अच्छे तरह से जाने। राठौड़ साहब, राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की हो। अन्य प्रदेशों में ऐसा कई जगह से होता आया है, चाहे आप उत्तर प्रदेश को ले लो, झारखंड को ले लो, किसी भी राज्य की बात कर लो, आप हरियाणा की बात कर लो, शायद यहाँ कहीं ना कहीं विभाग बचता था कि सीएम कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन आज सीएम आए जरूर। उसके आगे आपको बोलना है, क्या बोलेंगे आप? देखो, ऐसा है कि जब अपने कुल का, अपने परिवार का जब मुखिया अच्छा होता है, तो नीचे तक जहां तक उसकी जो है शाखाएं जाती हैं, जहां तक वो संपर्क रखता है, सब अच्छे होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग वर्ग के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं, दिव्यांग वर्ग के प्रति सक्रिय सोच रखते हैं, इसलिए ये होना था। और ये शायद राजस्थान में जब से मैं देखा हूं, तब से आज दिन तक ये पहला है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। और हमारे एक विकलांग वर्ग का जो कार्यक्रम एक और था, उसमें हमारे राज्यपाल महोदय ने शिरकत करी है, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इन दोनों के, और ये इसी तरह से सक्रिय होए और हमारे विकलांग वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे। धन्यवाद राठौड़ साहब। ये है हमारे प्रिय साथी हुक्माराम भाटी, जोधपुर से। आज आप विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जयपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोधपुर से आए। कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कैसा फील किया आपने? सबसे पहले तो मैं देश के सभी मेरे दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा दिव्यांग जगत के माध्यम से। और वैसे आज जिस कार्यक्रम में हमने शिरकत की है, हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। और एक 3 दिसंबर को हम एक राजस्थान का हमारा एक दिव्यांगों का कुंभ की कह सकते हैं, जहां लगभग प्रदेश भर के जो हमारे जो दिव्यांग अलग अलग जिलों से आते हैं, उन सबसे हमारी मुलाकात भी हो जाती है, कुछ चर्चाएं भी हो जाती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज काफी जो प्रतिभावान हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, दिव्यांगजनों के लिए संस्थाएं हैं, उनको सम्मानित भी किया है। तो आज का जो कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम था। भाटी साहब, 2 साल से विशेष योग्यजन आयुक्त का पद खाली है। उमा शंकर शर्मा अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकार को अभी तक विशेष योग्यजन आयुक्त नहीं मिला है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने एक आईएएस अधिकारी को दे रखी है। हाँ। ऐसा होता आया है और देर में सवेर में फिर एक राजनीतिक नियुक्ति होगी, वो अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कैसा विशेष योग्यजन आयुक्त आप चाहते हैं?
आप भी प्रबल दावेदार माने जाते हैं सोशल मीडिया सूत्रों के अनुसार। आपने आवेदन भी किया है, आप अपने बारे में भी बताएं और भावी आयुक्त कैसा चाहते हैं आप राजस्थान में? सर, मैं दिव्यांग जगत के माध्यम से राजस्थान सरकार से भी अपील करना चाहूंगा। अभी भी हमारे काफी जो दिव्यांग साथी है वो मतलब कि अलग अलग भ्रांतियां में जी रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है कि कोई जो फिजिकली फिट है व्यक्ति वो आयुक्त बनने के लिए आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी मतलब कि काफी जो हमारे दिव्यांग साथियों ने इसके लिए आवेदन किया है और हम चाहते हैं, मैं नहीं, मेरा पूरा दिव्यांग समाज यही चाहता है कि हमारा कोई भी ऐसा एक सक्षम दिव्यांग जो वास्तविकता के अंदर हमारे सभी दिव्यांग वो हर जिले के अंदर वो घूम सके, हर एक दिव्यांग की जो समस्या वो सुन सके और उसको सरकार तक पहुंचा सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐसा मजबूत जो आयुक्त है हमारे राजस्थान को मिले। भाटी साहब, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं भावी आयुक्त का इंटरव्यू कर रहा हूं? देखिए सर, ये तो हमारे जो जितने भी दिव्यांग साथी हैं उन साथियों का सहयोग, आशीर्वाद, उनकी दुआएं काम आएगी सर, बाकी तो पहले कुछ नहीं। आप अपने आप को कितना प्रबल दावेदार मानते हैं? देखिए सर, भाई मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 15 वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए कार्य करता हूँ, तो स्वाभाविक है, मानता हूँ, अपना समझता हूँ कि चलो ये जिम्मेवारी मेरे को मिले और बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ में भाई मैं मेरा कार्य को करूँ। लगभग 70-80 लोगों ने आवेदन किया था। लगभग सर 64 समथिंग लोगों ने किया है। जी सर, 64 लोगों ने आवेदन किया है, जो लिस्ट हमारे पास में आई है, तो उसमें मेरा भी है, 6-7 नंबर पे है। तो पहले नंबर पे आने की संभावना है? देखिए सर, वो तो सरकार देखेगी, राजनीतिक नियुक्ति है और हाईकमान मतलब कि किसको नियुक्त करती है उसके कार्यों को, चाहे कोई भी आयुक्त है उसके कार्यों को देखेगी, वास्तविक दिव्यांगों से कितने जुड़े हुए हैं, कितने सालों से कार्य कर रहे हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर मतलब कि यह नियुक्ति होगी सर। भाटी जी, आज का कार्यक्रम आपने देखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे, अविनाश गहलोत थे, लेकिन चुनिंदा लोगों को अवार्ड देने के बाद वो लोग चले गए। सर, आज कैबिनेट की बैठक भी थी, इसीलिए मतलब कि सबसे बड़ी बात ये हमें गर्व है कि आज मतलब कि पहली बार देखिए सरकारें आई गई, लेकिन इस वर्तमान सरकार के अंदर माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब जो समय मुख्यमंत्री होते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत विशेष, मैं तो कह रहा हूं चाहे एक दिव्यांग को भी उन्होंने अपने हाथों से सम्मान दिया है, लेकिन असंभव है, प्रदेश का मुखिया है और समय अभाव के कारण कैबिनेट की बैठक भी है तो सबको नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सम्मान मिला है, हमारे हर दिव्यांग को सम्मान मिला है, तो स्वाभाविक है, हम खुशी है कि पहली बार हमारे सीएम साहब इस कार्यक्रम में आए और हमें इससे कोई वो नहीं है कि भाई सीएम साहब ने चुनिंदा कोई दिया है, उन्होंने कोई वो नहीं है कि भाई उन्होंने अपने को मिलने वालों को बुलाया, नहीं, उन्होंने अलग अलग दिव्यांगों को बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है सर। धन्यवाद भाटी साहब, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। थैंक यू सर। कर्णिलाल जी, एक और हमारे साथी कर्णिलाल जी को आज जिला स्तर पे सम्मानित किया गया है, ऐसा मुझे सूत्रों से पता चला। कर्णिलाल जी, सही है बात? ये कर्णिलाल जी आज जिला स्तर पे सम्मानित हुए हैं, राज्य स्तर पे पहले ये सम्मानित हो चुके हैं। कर्णिलाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार कार्यक्रम में शिरकत की, दिव्यांगों को भी बहुत अच्छा लगा सीएम को अपने बीच में पा करके। हर किसी की इच्छा होती है सीएम पीएम डीएम को टच करने की, मैं भी उनके काफी नजदीक था, मैं भी आपका ही एक अपना दिव्यांग साथी हूँ, आपको कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। हमारे जो सीएम है उनके आज के भाषण से मेरे को ऐसा लगा कि वो विकलांगों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं और मैं उनसे एक अपेक्षा करूंगा जो उन्होंने आज भाषण में कहा उसको धरातल पे लागू किया जाए। क्या क्या कहा उन्होंने, थोड़ा बताएंगे? उन्होंने कहा कि जो भी दिव्यांग है जिसके अंदर प्रतिभा है उसको निखारने की जरूरत है, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का है। तो पूर्व विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर के कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0। धन्यवाद कर्णिलाल जी बात करने के लिए। हमारे साथ एक और साथी है झालाराम देवासी, पाली से। बड़े बड़े दिग्गजों का ये देखो, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये स्टेचू सर्किल से भी बड़ा है, देखो एक बहुत बड़ा सर्किल है ये। आपने जयपुर का स्टेचू सर्किल देखा हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा है सर्कल। और ये आप इन चेहरों को छोटा मोटा मत समझिए, ये वो प्रतिभाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र से दिव्यांगों को निखार रही है, भले ही वो किसी भी तरह का क्षेत्र रहा हो। झालाराम देवासी पाली से एक बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं, भामाशाहों के सहयोग से इन्होंने ऐसा मंदिर बनाया है जिसमें बहुत दिव्यांग साथी मैं सोशल मीडिया पे माध्यम से देखता रहता हूं। झालाराम जी,
राज्य स्तरीय सम्मान मिलने पर आपको दिव्यांग जगत की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे देवतुल्य प्रदेश के दिव्यांग भाई बहनों को आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। ये सम्मान दिव्यांग जन को समर्पित है। हम तो दिव्यांगों के सेवक बनकर सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के सम्मान समारोह के बारे में? कैसा लगा आपको? थोड़ी मायूसी थी बीच में झालाराम देवासी के चेहरे पर, वो मुस्कान में बदल गई, क्या रीजन था वो? रहता है, जब सूर्य उदय होता है तो बहुत सारे बादल बीच में आ जाते हैं, लेकिन बादलों की इतनी हिम्मत नहीं कि सूर्य की रोशनी को वो फीका कर सके। हम प्रयास करते, संघर्ष करते। जब आदमी आगे बढ़ता है तो नाना प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, और हम तो जन्म से ही जूझने वाले लोग हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं हमारे जीवन में मायने नहीं रखती है। उन तमाम संघर्षों से ऊपर उठकर दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब खुश है आप 2 साल के कार्यकाल से? हाँ, कार्यकाल खुश तो अभी मुखिया नहीं मिला है, जब तक मुखिया नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमारा दिव्यांगों का मुखिया पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। किसे मानते हैं आप कि कैसा होना चाहिए भावी आयु? हम तो चाहते हैं कि दिव्यांगों के दिल में जगह बनाने वाला, दिव्यांगों के बीच में रहने वाला, और दिव्यांगों के लिए कुछ कर गुजरने का भाव रखने वाला, और कुछ करके सरकार के सामने रखने वाला। इनमें से भी कई दावेदार हैं जिन्होंने बिल्कुल, मैं तो मेरे पास में बैठे मेरे भाई भाटी जी से भी आग्रह करूंगा, पिछले 15 साल से दिव्यांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शमशान घाट से अपने जीवन को वहां निर्वाह करते हुए, आगे बढ़ते हुए इतना बड़ा दिव्यांगों के लिए एक मंदिर बनाया है, जहां कई सारे तैराक निकले, कई सारे खिलाड़ी निकले, कई सारे ऑफिसर अधिकारी निकले। शायद इनको अवसर नहीं मिला होता और भाटी जी ने ये व्यवस्था खड़ी नहीं की होती, तो हर आदमी बीच में अपना एजुकेशन छोड़ के हताश होकर निराश हो जाता है। लेकिन भाटी जी की वजह से आज सैकड़ों लोग नौकरियों में है। तो मैं तो यहाँ बैठे इसलिए नहीं, मैं तो स्वयं आपके चैनल से खुला कहूंगा और सरकार से निवेदन भी करूंगा कि भाटी जी हमारे लिए बेस्ट है। अगर संभव हो सके तो हम सब की तरफ से ये राय रहेगी भाटी जी को। राम जी, अंतिम सवाल, अगर सरकार जैसे महिला आयोग का मुखिया महिला को बनाती है, किसान आयोग का मुखिया किसान को, सुनने में आ रहा अगर कोई दिव्यांग नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? दिव्यांग नहीं हुआ तो हम हमारे हक और अधिकारों के लिए सड़क पर संघर्ष करेंगे। सामान्य आदरणीय संघर्ष पुरुष हमारे बीच में राठौड़ साहब के जन आयुक्त के भवन के ताला लगाया था। हाँ, वो हमारा लीडर मजबूत है, करे क्या, वो तो सीधे जाके कुर्सी पे कब्जा करते हैं। अब जैसे जिसका किसकी तरफ है आपका? हाँ, जिसका कहते हैं ना गुरु बलवान उसका सेला पहलवान, तो हमारे लीडर मजबूत है तो हम सेनापति, सेना वाले तो लोग मजबूत है। हम कहीं ना कहीं सरकार इस पार्टियों से ऊपर उठकर, जाति धर्म पंथ मजहब से ऊपर उठकर दिव्यांगों के लिए संघर्ष करेंगे। जब जब भी किसी का आह्वान होगा, हक और अधिकारों के मुद्दे लेकर को सड़क पर संघर्ष करेगा, तो निश्चित ही ऐसे विकट समय में हमारे नेताओं के साथ हम मजबूती से दिव्यांग नेताओं के साथ मिलेंगे। जब कांग्रेस सरकार भी थी तब आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर संघर्ष किया ही था और न्याय मिला। और भाजपा की सरकार है, हमें आशा और विश्वास है कि भजनलाल जी की सरकार और हमारे युवा लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत साहब के नेतृत्व में एक मजबूत हमारा मुखिया मिलेगा, और वो मुखिया कहीं ना कहीं दिव्यांगों की मूलभूत सुविधाएं उनको देने में, उनके हक और अधिकारों को सुरक्षित करने में, और 2016 कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने में, दिव्यांगों के हाथों को रोजगार दिलाने में, दिव्यांगों का समाज में सम्मान बढ़े, दिव्यांग उस शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, और दिव्यांगों को 4% से 10% आरक्षण मिले, ऐसे बहु मुद्दे लेकर हमारे नेताओं के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। धन्यवाद देवासी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।